नमस्कार आदाब। आप देख रहे ASF 24 न्यूज। सच बोलने का साहस, वो सच जो आप देखना चाहते हैं। खबर है उत्तर प्रदेश के जनपद लखीमपुर खीरी से, जहां उप निबंधक लखीमपुर के पद पर विगत 3 वर्षों से अधिक समय से कार्यरत भानु प्रताप सिंह पर लगे गंभीर आरोप। जहां पदाधिकारी ने उप निबंधक पर आरोप लगाते हुए प्रॉपर्टी डीलर से वसूली करने और उन्हें स्टाम्प चोरी कराकर आर्थिक लाभ पहुंचाने के आरोप लगाए, जबकि उप निबंधक ने जिलाधिकारी द्वारा जारी मूल्यांकन सूची को ठेंगा दिखाते हुए पक्षकारों को करा वंचन कराकर सरकार को करोड़ों रुपयों का अब तक चूना लगा चुके हैं। मकानों के बेनामे प्लाट दिखाकर लेखपत्रों का पंजीकरण कर बची हुई मालियत की आधी रकम सुविधा शुल्क के माध्यम से खुद प्राप्त कर उन्होंने जो अकूर संपत्ति अर्जित की है, कई प्रॉपर्टी डीलर को पैसा देकर प्रॉपर्टी में हिस्सेदारी कर धन अर्जित किया है। ग्राम भडसरिया परगना व जिला खीरी की स्टेडियम के पास की गई प्लाटिंग में 6 मीटर से अधिक रास्ते पर की गई प्लाटिंग, यानी 6 मीटर से 9 मीटर की रास्ते की प्लाटिंग में योजनाबद्ध ढंग से पक्षकारों प्रॉपर्टी डीलर्स से 60 गांठ करके 6 मीटर तक का रास्ता दिखाकर लेखपत्रों का पंजीकरण किया है। रास्ते की 6 मीटर तक की दूसरी दर है एवं 6 से 9 मीटर रास्ते की दर अधिक है। सरकार के खाते की भूमियों का भी पंजीकरण कर दिए जाने मामले में भी उनके कृत्यों में शामिल है, जबकि उन्होंने सीधे साधे भोले भाले नागरिकों को लेखपत्रों में अनेकों प्रकार की फर्जी ढंग से कमियां बताकर पंजीकरण बाधित करके उनसे रकम तय हो जाने पर रजिस्ट्री करते हैं। उनकी इस कार्यशैली में उनके अधीनस्थ कोमल वर्मा पूर्ण सहयोग करती है, जिससे आम जनमानस पस्त है, जो बतौर साक्ष्य उप निबंधक कार्यालय में लगे सीसीटीवी कैमरे में दौरान जांच देखा जा सकता है। ये कि रोज की होने वाली रजिस्ट्री में धन वसूली हेतु 4 से 5 बाहरी लोगों को लगा रखा है, जो कार्यालय में अवैध रूप से उपस्थित रहकर वकील, मुंशी आदि के तख्तों पर जाकर शाम को वसूली करके उप निबंधक के लिए लाते हैं। ऐसे अराजक तत्व जिनकी नियुक्ति कार्यालय में नहीं है, पंजीकृत दस्तावेजों का उप निबंधक कार्यालय का कर्मचारी बताकर स्थल पर जाकर उप निबंधक के लिए धन उगाही करते हैं और वे अभिलेखों में भी हेरा फेरी करते हैं, जिससे फर्जी मुकदमाबाजी को बढ़ावा मिल रहा है। लोग परेशान हैं। उप निबंधक महोदय काफी घाघ किस्म के हैं और अपनी अवैध कार्यशैली से करोड़ों रुपयों का चूना राज्य सरकार को लगाया है। आम जनमानस उनकी कार्यशैली से व्रस्त है। पदाधिकारियों ने किसी निष्पक्ष उच्च अधिकारी से उक्त उप निबंधक महोदय के द्वारा की गई रजिस्ट्रियों की जांच स्थल निरीक्षण कराकर एवं उनके द्वारा अर्जित अकूत संपत्ति की जांच कराकर उनके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही करने की मांग की गई है। अपने शहर की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल ASF 24 न्यूज को सब्सक्राइब करें। आप लोगों के द्वारा जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया है, काम चोरी को लेकर के आरोप लगाया गया है। जी, एक्चुअली है ये कि हमारे यहाँ उप निबंधक महोदय जो भानु प्रताप सिंह जी हैं, वो लगभग 3 साल से अधिक अवधि से यहाँ कार्यरत हैं और उनके द्वारा अत्यधिक भ्रष्टाचार किया जा रहा है। हम लोग जब ऊब गए उनको समझाते लेकिन समझे नहीं, तब मजबूरी में हम लोगों ने DM साहब को ज्ञापन दिया है। तो 2-1 प्रकरण हम लोगों के संज्ञान में आए हैं, जिसमें करोड़ों का स्टाम्प चोरी का मामला प्रकाश में आया है। जैसे यहाँ ग्राम भडसरिया में स्टेडियम के पीछे कुछ जमीन है, 57 बीघे या कुछ इससे अधिक रकबे का ट्रांसफर हुआ है, मतलब प्लाटिंग की गई है। उस प्लाटिंग में रास्तों के माध्यम से स्टाम्प चोरी कराई गई है और उसमें जो 6 मीटर का रास्ता है उसका रेट अलग है मूल्यांकन सूची में। 6 से 9 मीटर का रास्ता उससे दोगुने रेट में है। तो हर प्लाट को रास्ता जाता है, तो प्रत्येक जो प्लाटिंग में बैनामे किए गए हैं वो 6 मीटर दर्शा के किए गए हैं, जबकि मौके पर रास्ता 6 से 9 मीटर की परिधि में आता है और उसका मूल्यांकन अत्यधिक है। स्टाम्प चोरी की नीयत से सब रजिस्ट्रार की मिलीभगत से सब रजिस्ट्रार ने तय करके सौदा 57-58 बीघे की प्लाटिंग में हेरा फेरी की, जिससे सरकार को मेरी समझ से अनुमानतः 3-4 करोड़ का घाटा हुआ है। इस दूसरा और एक एस्पेक्ट रहता है, ये सब लोगों से यही कहते हैं, जहाँ जो भी यहाँ काम करता है बैनामे लेखन का, उसके मध्य इनकी सेटिंग होती है और उससे ये कहते हैं कि अगर आपको 3 मंजिल मकान का बैनामा कराना है तो केवल आप प्लाट दिखा के करा लीजिए। जो भी गैप होता है, जो पैसा बचता है मूल्यांकन का, वो आधा कर लो, आधा तुम चोरी कर लो और आधा हमको दे दो। तो इस प्रकार से मतलब आप अनुमान नहीं लगा पाएंगे। अकूत संपत्ति इन्होंने अर्जित की है अपने इस पद का दुरुपयोग करते हुए। तथा कुछ मामले कुछ गरीबों के आते हैं, वो तो इनकी जो मृग तृष्णा है इतनी ज्यादा बढ़ गई है
जिससे गरीब लोग भी इनकी इज्जत में आ जाते हैं और वो बेचारे उनके बैनामे नहीं पंजीकरण हो पाते हैं या उनके साथ भी बार्गेनिंग करते हैं। 3-4 बीघा जमीन जो खरीद पाता है किसी यत्न प्रयत्न से, तो उसका भी शोषण अत्यधिक करते हैं। 3-4-5 आदमी इन्होंने प्राइवेट लगा रखे हैं वसूली के लिए। जो दिन भर जो बैनामे होते हैं, तो जो बैनामा करवाने अधिवक्ता अथवा मुंशी या स्टाम्प वेंडर जाता है सहयोग में प्रार्थी के, तो उसके तखत पर जाकर शाम को ये जो 3-4 आदमी लगा रखे हैं, इनके माध्यम से वसूली करते हैं और वो पैसा वसूल के ले जाते हैं। रजिस्ट्रार साहब उसमें बंदरबाट करते हैं। एक प्रकरण और इनका बहुत गंभीर है कि इन जो प्राइवेट आदमियों को इन्होंने लगा रखा है, इनके माध्यम से जो अभिलेख वहां पर रखे हैं, महत्वपूर्ण अभिलेख बैनामा जैसे जो आदमी की धन संपत्ति से संबंधित है, उनमें हेराफेरी ये लोग करते हैं। जो प्राइवेट, इनकी कोई जिम्मेदारी तो फिक्स नहीं है। तो 3-4 मामले इस टाइप से आए हैं जो फर्जी निकले। ये कार्यालय की साजिश से जारी की गई, जिसमें अरबों की संपत्तियों का मैटर है। जैसे पीली कोठी एक है, सौभाग्य कौन सा चौराहा बना हुआ है वहाँ पीली कोठी, सौजन्य चौराहा के पास पीली कोठी है। उसके उस कोठी की एक फर्जी नकल जारी हो गई रजिस्ट्री दफ्तर से। एक हमारे पास मुकदमा है ढठवा गांव का, उसकी फर्जी नकल जारी हो गई। एक्चुअली बैनामा कभी हुआ ही नहीं और कुछ मतलब ऑफिस की दुर्व्यसन से या इनकी साजिश से इस बार की नकलें जारी हुई है, जिससे लोग वही उन फर्जी नकलों का शिकार हो गए और मुकदमेबाजी चल रही है। आदमी परेशान है, दौड़ा-दौड़ा घूम रहा है। तो इन प्राइवेट व्यक्तियों के माध्यम से भी पब्लिक का शोषण होता है और सब रजिस्ट्रार महोदय की बल्ले-बल्ले उनके माध्यम से वसूली करते हैं और स्वयं जो इनके चहेते प्रॉपर्टी डीलर्स हैं, उनसे तो इनका मंथली बंधा हुआ है। वो अपना काम कराओ और महीने में दे जाओ। दावत तवाज़ा वहाँ उड़ाते हैं और रकम जो भी इनकी तय होती है, वो वहाँ से वसूल के लाते हैं। अकूत संपत्ति लखीमपुर से इन्होंने अर्जित की है। तो हम लोगों ने ये मांग की है कि इनकी कार्यशैली की जाँच की जाए, इनके द्वारा किए गए सारे बैनामों की जाँच की जाए। जो भी प्लॉटिंग के बैनामे हैं, उन सब प्लॉटिंग्स की जाँच की जाए और इस प्रकार से जो भी स्टाम्प चोरी की गई, वो व्यक्तिगत रूप से रजिस्ट्रार से वसूल की जाए। व्यक्तिगत रूप से रजिस्ट्रार के खाते से उस धन की वसूली की जाए। जो भी स्टाम्प कमी का मामला आया, जितने प्रकरण आए, वो रजिस्ट्रार के खाते से वसूल